हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जालंधर की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि फ्रेंड्स नॉन फैकल्टी पोस्ट के लिए यहां पर आपसे ऑनलाइन आवेदन इनवाइट किए गए हैं। इसके लिए फ्रेंड्स आप आवेदन कर सकते हैं 1 नवंबर से 30 नवंबर 2020 तक। और इसकी जो एप्लीकेशन फीस है, एज क्राइटेरिया है, जो कि यहाँ पर जितनी भी पोस्ट निकाली गई हैं उनके लिए क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा, एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सभी डिटेल मैंने आपको पहले ही प्रोवाइड कर रखी है jobrasta.com पर, वहां पर जाकर आप डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में कि एनआईटी जालंधर का जो ये फॉर्म है वो आप कैसे फिल कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स ये इसका ऑनलाइन पोर्टल है जहां से आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करेंगे। सबसे पहले यहां पर आपको देखिए वैलिड मेल आईडी से रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन आईडी पर जो आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी होगी या फिर आपका पासवर्ड होगा वो आपको मेल आईडी पर सेंड किया जाएगा। अगर वो मेल आईडी पर नहीं आता है तो आपको स्पैम फोल्डर चेक करना है। साथ में अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, मल्टीपल पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको अलग अलग मेल आईडी से यहां पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करनी होगी, जो कि यहां पर इन्होंने क्लियर कहा है। सबसे पहले फ्रेंड्स मेल आईडी आपको यहां पर देनी है, तो ये ध्यान रखिएगा आपकी एक्टिव मेल आईडी आप यहां पर देंगे और जब तक इसकी कंप्लीट प्रोसेस होगी मेल आईडी आपकी एक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि आगे की जो फर्दर प्रोसेस है वो आपको इस पर ही मिलेगी। तो फ्रेंड्स आप यहां पर इस मेल आईडी को टाइप करेंगे, आपको जो एक कैप्चा कोड दिया गया है सॉल्व करके आप इसको यहां पर लिखेंगे और उसके बाद रजिस्टर टैब पर क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स मान लीजिए आपको यहाँ पर सर्वर का बिजी का कोई मैसेज आता है, तो आप दोबारा से बैक करेंगे और दोबारा से ट्राई करेंगे। एक दो बार में आपका ये हो जाएगा। मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट में यहाँ पर ईमेल आईडी हैज बीन सक्सेसफुल रजिस्टर का आ गया है। अब आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड जो आपकी मेल आईडी है उस पर पहुंच गया होगा। नहीं पहुंचता है थोड़ी देर में आपको वेट करना है। स्पैम फोल्डर में आप चेक कर सकते हैं या ऑल मेल में चेक कर सकते हैं, और जो यूजर नेम एंड पासवर्ड है वो आप यहाँ फिल करेंगे। ये कैप्चा कोड जो है सॉल्व करके आप यहाँ पर फिल करेंगे और उसके बाद लॉगिन कर लेंगे अप्लाई करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए आपका जो ये फॉर्म है ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो पासवर्ड आता है वो थोड़ा सा आपका अजीब सा पासवर्ड होता है। अब आप उसको याद तो रख नहीं सकते, आप चेंज पासवर्ड पर जाएंगे और यहाँ से आपका जो करंट पासवर्ड है और न्यू पासवर्ड आप यहाँ पर टाइप करके जो भी पासवर्ड आप बनाना चाहें, जैसा भी बनाना चाहें, वो आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका फॉर्म है वो आपको फिल करना है। सबसे पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी होगी, जो कि इसका फॉर्म है। अब आपको सबसे पहले पोस्ट सेलेक्ट करनी है। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आप मल्टीपल पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहें तो मल्टीपल के लिए भी कर सकते हैं, पर एक फॉर्म में नहीं, आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन करने होंगे। साथ में एलिजिबिलिटी कंडीशंस को आप यहां पर ध्यान से जरूर पढ़ें। आपसे यहां पर जो भी पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और यहां पर जो भी डिटेल्स आपसे मांगी गई हैं वो आपको प्रोवाइड करनी होंगी। अब मान लीजिए आप ऑफिस अटेंडेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अब आपको एप्लीकेंट टाइप सेलेक्ट करना है, एक्सटर्नल, इंटरनल या डिपार्टमेंटल। तो फ्रेंड्स अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो इसको सेलेक्ट करेंगे, इंटरनल है तो आप इनको सेलेक्ट करेंगे। चाहे आप एडॉक पे या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर या रेगुलर जैसे भी लगे हुए हैं वो आप कर सकते हैं। और अगर आप मान लीजिए कोई भी इनमें से ऑप्शन में नहीं है, आप ओपन सोर्स से अप्लाई करना चाहते हैं, आप एक्सटर्नल सेलेक्ट करेंगे। आपकी कैटेगरी जनरल है तो जनरल सेलेक्ट कीजिए, ओबीसी, एससी या एसटी है तो वो आप यहां सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है पोस्ट कैटेगरी। अब फ्रेंड्स ये अलग है और ये अलग है। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए आपकी कैटेगरी है ओबीसी, अब यहां पर आपकी कैटेगरी ओबीसी है, पर जो पोस्ट है उसमें अगर मान लीजिए ओबीसी अवेलेबल नहीं है, आपको जनरल फिर सेलेक्ट करना होगा। अगर आपकी एससी है तो आप यहां पर एससी अगर उस पोस्ट में एप्लीकेबल नहीं है या फिर उसमें कोई वैकेंसी नहीं है तो आप जनरल सेलेक्ट करेंगे। तो आपको इस तरह से सेलेक्ट करना होगा। अगर ये अवेलेबल है आप सेम भी यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपका देखिए बेसिक जानकारी आपको फिल करनी है, वो क्या क्या है। तो आपको सबसे पहले देना है आपका नाम। इसके बाद नीचे देखिए आपको देना है आपका फादर नेम। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर आपको देना है आपकी नेशनलिटी, और इसके बाद आपको आपका सेलेक्ट करना है जेंडर। इसके बाद यहां पर है आपका मैरिटल स्टेटस, सिंगल या मैरिड आप सेलेक्ट कर सकते हैं। डीओबी आपको सेलेक्ट करनी है, तो यहां पर कैलेंडर पर जाएंगे और आपकी डेट ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट कर लेंगे। ये सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स आधार कार्ड नंबर आपको यहां पर देना है, अगर आपके पास है आप दे सकते हैं। एक्स सर्विसमैन अगर आप है तो यस कर सकते हैं। आपकी सर्विस कब से कब तक स्टार्ट और खत्म हुई है वो आप बताएंगे, नहीं तो नो करेंगे। अगर आप पीएच कैंडिडेट है तो यस कर सकते हैं, नहीं है तो आप नो कर सकते हैं।
इसके बाद आपका एड्रेस सेक्शन है, तो देखिए आपका पूरा एड्रेस जो भी आप लिखते हैं अपने एड्रेस में पूरा एड्रेस आप लिखेंगे, आपका सिटी, टाउन या विलेज आप बताएंगे, आपका डिस्ट्रिक्ट बताएंगे, आपका जो स्टेट है वो आपको यहाँ मेंशन करना है, आपका पिन कोड मेंशन करना है, आपका मोबाइल नंबर आपको यहाँ मेंशन करना है। और इसके बाद अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस परमानेंट एड्रेस सेम है, आप सेम इस पर क्लिक कर देंगे, ये कॉपी हो जाएगा। अलग अलग है, आप इसको अनटिक रहने दें और मैनुअल एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहां से इसको सेव करेंगे और सेव करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप है आपका फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का। तो देखिए ये फोटोग्राफ ऑप्शन है, नीचे है आपका सिग्नेचर। तो साइज आपको दिया गया है 50 KB से कम, जेपीजी फॉर्मेट में आप अपलोड करेंगे। फोटो आपकी 100 KB से कम होनी चाहिए। आप यहाँ पे आपको पिक्सल दिया गया है, पिक्सल इंपोर्टेंट नहीं है। अगर आप नॉर्मल फोटो अपलोड करके देखिए, अगर वो अपलोड हो जाती है अच्छी बात है, नहीं होती है तो फिर आप पिक्सल चेंज कर लेंगे। तो फ्रेंड्स मैं आपको यहां पर शो करके दिखाता हूं। जैसे आपने देखा कि फोटो डायमेंशन मस्ट बी मिनिमम 240 to 320, विड्थ एंड हाइट आपको यहां दी गई है और मैक्सिमम आपको इतना दिया गया है। मतलब आपको इनके बीच में आपके जो पिक्सल हैं वो रखने होंगे। अगर फ्रेंड्स मान लीजिए आपको दिक्कत आती है पिक्सल को सेलेक्ट करने में, तो फ्रेंड्स आपकी जो फोटो है इसको आप ओपन कर लेंगे MS पेंट में। यहां पर रिसाइज पर जाएंगे, आपको यहां पिक्सल सेलेक्ट करना है, मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो को अनटिक करना है और जो भी वैल्यू आपको वहां पर दी गई है, आप चाहे बात करें हॉरिजॉन्टल की, चाहे बात करें यहां वर्टिकल की, वो आप यहां पर टाइप कर देंगे। उसके बाद ओके कर देंगे और इसको सेव करके जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी देखिए जो फोटो है वो अपलोड हो जाएगी। और अगर आपकी फोटो नॉर्मल अपलोड हो जाती है तो आपको फिर इस चीज का आपको ध्यान नहीं देना है, पिक्सल की जरूरत नहीं होगी। फिर भी पिक्सल अगर आपको मांगता है तो आप पेंट में जाकर रिसाइज करके यहां पर अपलोड कर सकते हैं। ऐसे ही आपको सिग्नेचर यहां पर अपलोड करना है। और जब फ्रेंड्स आपके यहां पर फोटो एंड साइन देखिए आपके अपलोड हो जाएंगे, इसके बाद ही आपको नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट स्टेप आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन का है। तो सबसे पहले देखिए यहां पर आपको जो आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन आपसे रिक्वायरमेंट मांगी गई है उस पोस्ट के लिए, वो डिटेल्स आपको फिल करना जरूरी है। अब यहां पर देखिए 10th 12th और अदर का आपको ऑप्शन मिल जाता है। आप यहां पर 10th की एंट्री करना चाहे 10th की एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद आपको डिसिप्लिन या सब्जेक्ट यहां पर आपको एंटर करना है, आपका बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम देना है। CGPA है आपका, तो CGPA सेलेक्ट कीजिए। CGPA ऑब्टेन और आउट ऑफ CGPA देना है। परसेंटेज है तो आपको परसेंटेज यहां पर मेंशन करना है। इसके बाद क्लास ऑफ डिवीजन और ईयर ऑफ पासिंग आप यहां पर फिल करके सेव कर सकते हैं और सेव करने के बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स जब आपकी डाटा यहां पर ऐड हो जाएगी, इसके बाद आपको अब 12 सेलेक्ट करना है। ऐसे ही फ्रेंड्स अगर आपसे ITI मांगता है या फिर आपसे यहां पर डिग्री मांगता है, तो जो भी डिटेल्स आपसे यहां मांगेगा तो आपको यहां पर इस तरह से एंटर करना होगा। इसके बाद आप यहां पर डिसिप्लिन देना चाहे डिसिप्लिन दे सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आप डिसिप्लिन ना देने की बजाय यहां पर सब्जेक्ट का नाम भी देना चाहें तो आपको इस तरह से सब्जेक्ट के नाम भी दे सकते हैं। इसके बाद सेम आपका बोर्ड का नाम, आपका यहां पर मार्किंग सिस्टम क्या है, इसके बाद परसेंटेज क्या है, क्लास ऑफ डिवीजन क्या है, आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या है, वो आप सेलेक्ट करके सेव कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स मान लीजिए आपने 10th एंड 12th की एंट्री कर दी। अदर में फ्रेंड्स आपके पास कोई भी अदर क्वालिफिकेशन है, मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, आप यहां पर ग्रेजुएशन की जानकारी देना चाहें तो दे सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है, आप देना चाहें दे सकते हैं। आप इसमें आपका डिसिप्लिन का नाम आप दे सकते हैं। तो मैं आपको वो जानकारी बता रहा हूं कि आपको क्या क्या फिल्स करने होते हैं। तो फ्रेंड्स यहां पर आपकी जो भी मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है वो फ्रेंड्स आपको फिल करना जरूरी है, जो भी आपसे मांगा गया है उस पोस्ट के लिए। तो आपको आपकी जो भी डिटेल्स है वो आपको एंटर करनी है, क्लास ऑफ डिवीजन सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहां पर आप इसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स हमने तीनों ही क्वालिफिकेशन ऐड कर दी है। मैंडेटरी यहां पर तीनों नहीं है, फिर भी अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जो भी आपसे यहां पर मांगेगा वो आपको फिल करना जरूरी है और उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स ये है आपका एक्सपीरियंस सेक्शन। तो देखिए फ्रेंड्स एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है पोस्ट के लिए। अगर किसी पोस्ट में मांगा है, डिजायरेबल भी है, तो भी आप देना चाहें दे सकते हैं और यहां पर आपको एक्स्ट्रा प्रेफरेंस ही मिलती है अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो। अब यहां पर देखिए नहीं है, आप सिंपली इसको सीधे नेक्स्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप देना चाहें तो अपने डेजिग्नेशन, मतलब किस पोस्ट पर आप काम करते थे, किस कंपनी में काम करते थे, उनका एड्रेस विद एड्रेस आप देंगे। प्रेजेंट में भी वही काम करते हैं तो यस कीजिए, नहीं करते हैं तो इसको अनटिक रहने दीजिए। टाइप ऑफ आपका अपॉइंटमेंट क्या था, इसके बाद कब से कब तक आपने काम किया, पे स्केल और आपकी ग्रेड पे क्या थी, मंथली सैलरी क्या थी, आप क्या काम करते थे और क्यों आपने उस काम को छोड़ा, वो जानकारी आपको देनी है। तो ये बेसिक जानकारी है, आपके काम से रिलेटेड आप दे सकते हैं, नहीं है तो आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर है अदर इन्फॉर्मेशन। अदर इन्फॉर्मेशन में देखिए आपके अगर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी कोई आपने की हुई है, कोई सर्टिफिकेट है, आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। कोई आपका करिकुलर एक्टिविटीज में अचीवमेंट है, आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में आपकी कोई जानकारी है, आप उसको भी प्रोवाइड कर सकते हैं। नीचे क्रिमिनल पेंडिंग के बारे में आप बताएंगे, कोई भी क्रिमिनल केस आपके खिलाफ पेंडिंग है या नहीं है, वो आप यहाँ जानकारी दे सकते हैं। मिनिमम पे एक्सेप्टेबल एज पर नॉर्म्स आप लेंगे। ज्वाइनिंग टाइम अगर आप रिक्वायर्ड है तो आप यहाँ बता सकते हैं कि कितना टाइम आपको यहाँ पर चाहिए अगर आप सेलेक्टेड होते हैं तो। और इसके अलावा
अलावा कोई अदर इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं दे सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आप सिंपली इस तरह से भी लिख सकते हैं 10 डेज, 12 डेज, 15 डेज, आप जो भी लिखना चाहें अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं कि अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको इतना टाइम रिक्वायर्ड चाहिए ज्वाइनिंग करने के लिए, और इसके बाद आप यहाँ से इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है अब अपलोड डॉक्यूमेंट सेक्शन। तो यहाँ पर देखिए अब आपको करना क्या है, आपको एक सिंगल पीडीएफ फाइल बनानी है। सिंगल पीडीएफ फाइल कैसे आप बना सकते हैं, तो फ्रेंड्स कई बार मैंने आपसे कहा है अगर आप पीसी से इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर पीडीएफ 24 सॉफ्टवेयर अपने पीसी पर डाउनलोड कर लेना चाहिए। इसका फायदा क्या है कि देखिए जब आप डाउनलोड कर लेते हैं और इसको इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपको पीडीएफ 24 मिल जाता है, आप सर्च कर सकते हैं या फिर जो इंस्टॉल होता है वहां से आप इसको ओपन करेंगे, कुछ इस तरह से ये ओपन होता है। पीडीएफ क्रिएटर का आपको ऑप्शन मिल जाता है, आप इस पर जब क्लिक करते हैं इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर देखिए फाइल पर जाना है और इंपोर्ट कर लेना है स्कैनर से या फाइल से आप सेलेक्ट कर लेंगे, जहां पर भी आपकी फाइल्स या फोटोज पड़ी हैं वो आप इंपोर्ट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मैं अभी सैंपल के तौर पर मैंने कुछ यहाँ पर फोटोज ले ली हैं, वो मैं आपको यहाँ पर देखिए सेलेक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद मैंने इसको ओपन कर दिया। अब यहाँ पर देखिए ये आपकी ओपन हो गई। अब ये आपको अलग अलग 4 फाइल हमने ली हैं तो चारों फाइल यहाँ पर आ चुकी हैं। अब आपको करना क्या है, आपको ड्रैग करना है इस वाली फाइल को ऊपर और इसको यहाँ से कैंसिल कर देना है। इस तरह से आपको एक एक फाइल को ऊपर ड्रैग करना है और इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक ही ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें आपकी चारों फाइल देखिए आ गई। अब यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर ऑप्शन मिलता है सेव का और यहाँ पर ऑप्शन मिलता है आपको प्रिंट का। आप सेव पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपसे पूछेगा हाई क्वालिटी, गुड क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी, आप कोई भी ले सकते हैं। हाई क्वालिटी लेना चाहे हाई क्वालिटी ले लीजिए और उसके बाद फ्रेंड्स आप इसको देखिए पीडीएफ का ऑप्शन आ गया, आप इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद ये प्रोसेसिंग लेगा और उसके बाद फ्रेंड्स आपकी जो ये फाइल है वो पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर आप इसको डाउनलोड करके जो आपने डाउनलोड की है पीडीएफ फाइल, सिंगल पीडीएफ फाइल, वो आप अपलोड भी कर सकते हैं या फिर आप गूगल पर जाएंगे और वहां पर जेपीजी टू पीडीएफ सर्च करेंगे या पीडीएफ मर्जर आप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद भी आप यहां पर इसको मर्ज करके अपलोड कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए डेट ऑफ बर्थ प्रूफ जिसमें आप 10 की मार्कशीट देंगे, 10+2 की मार्कशीट, आईटीआई, डिप्लोमा, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री की मार्कशीट। इसके अलावा कोई भी आप क्लेम चाहते हैं, एज रिलैक्सेशन चाहते हैं जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, पीएच कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन, आपको एक्सपीरियंस या कोई अदर डॉक्यूमेंट्स आप जो भी देना चाहे उसकी एक फाइल आपको बनानी है, उसको यहां पर सेलेक्ट करना है और अपलोड करना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए आप व्यू करना चाहें व्यू कर सकते हैं और मैं आपको दिखा देता हूं मैंने वही फाइल अपलोड की है। जैसे आप यहां देख रहे होंगे मैंने अभी सैंपल के तौर पर जो आपके सामने फोटो ली थी, ये ब्लर मैंने इसलिए लिया है क्योंकि यहां पर मैं आपको सिर्फ सैंपल के तौर पर मैंने कन्वर्ट करके आपको दिखाया है कि पीडीएफ आप कैसे जेपीजी फॉर्मेट का बना सकते हैं। साइज इस जेपीजी फॉर्मेट का छोटा है बड़ा है इसलिए आपको ये देखने को मिल रहा है, आपके जो भी साइज होगा उसके अकॉर्डिंग आपका पीडीएफ कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये फाइल अपलोड करने का और उसके बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहां से इसको डिक्लेयर करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर है कि आपने आपका लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड किया है, आप यहां से अपनी डिटेल्स को वेरीफाई करते हैं और यहां से सबमिट करना चाहते हैं और प्रोसीड करना चाहते हैं पेमेंट के लिए। तो आपने जो भी डिटेल फिल की है फ्रेंड्स वो चेक जरूर कर लीजिएगा सबमिट करने या फॉर्म को जो है फाइनल सबमिट करने से पहले। इसमें फ्रेंड्स अब आपका ऑप्शन मिलेगा आपको मेक पेमेंट का। अब यहां पर देखिए आपको पेमेंट कंफर्म करना है, आप क्लिक करेंगे मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर। इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है। देखिए कोशिश कीजिए तो क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट करें, डेबिट कार्ड सेलेक्ट करें या फिर नेट बैंकिंग सेलेक्ट करें। इन तीनों ही ऑप्शन से आपको पेमेंट करना है, वॉलेट कार्ड से बचे और तीनों ही ऑप्शन की डिटेल को फिल करेंगे, मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही पेमेंट आपका वेरीफाई होगा आप अपना फाइनल प्रिंट आउट निकालकर अपने पास से रख पाएंगे, जिसमें फ्रेंड्स आपको यहां पर देखिए जो आपका स्टेटस है वो आपको देखने को मिलेगा एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिटेड। अब आप यहां से डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप डाउनलोड कर लेंगे। अगर आपका पेमेंट वेरीफाई नहीं होता है आपको वेट करना होगा थोड़ा सा, जो कि आप एक दिन वेट कर सकते हैं और उसके बाद ही आप नेक्स्ट पेमेंट ट्राई करेंगे। फेल्ड पेमेंट आपको रिफंड कर दिया जाएगा अगर कोई भी दिक्कत आपको आती है तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी ये प्रोसेस है एनआईटी जालंधर की जो वैकेंसी है आपके नॉन फैकल्टी या नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सभी डिटेल बताई है रजिस्ट्रेशन से प्रिंट तक। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप फ्रेंड्स लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा और साथ में आप jobRasta.com पर विजिट कर सकते हैं सभी जानकारी के लिए। तो फ्रेंड्स ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ और अगर आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट चाहते हैं तो फ्रेंड्स A24 नॉलेज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे न्यू वीडियो न्यू जॉब रिक्रूटमेंट के साथ एंड लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।